नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिमालयन रेंजेस के बारे में। देखो, हिमालयन को 3 रेंजेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले ग्रेटर हिमालयास, उसके बाद मिडल हिमालयास और उसके बाद शिवालिक्स। ठीक है, तो इन 3 रेंजेस में इसको डिवाइड किया जाता है। तो अल्टरनेटिव नेम्स जो हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं, हिमाद्री एंड हिमावन। ये कैसे फॉर्म्ड हुए थे? कॉन्टिनेंटल कोलिजन की वजह से। नीचे आपको पता है हमारा पेनिनसुला इंडिया आया था और ऊपर कौन सी प्लेट थी? ये यूरेशियन प्लेट थी। ठीक है, और ये पेनिनसुलर प्लेट थी। तो ये दोनों क्या थी? कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। ओशनिक तो कोई नहीं थी, जमीन थी। ये कॉन्टिनेंटल यहाँ गई, ये कॉन्टिनेंटल यहाँ। ठीक है, तो ये ऊपर जब जा रही थी तो इससे टकराई तो फॉर्मेशन हुई द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ये किससे बने हैं? सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई है। जो कोलिजन होता है वो 3 टाइप का होता है। कॉन्टिनेंटल प्लेट का कोलिजन, ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट का कोलिजन और ओशनिक प्लेट का कोलिजन। इसमें क्या होगा? सबसाइड कौन सी प्लेट करेगी? जो हैवी होगी। ठीक है, जो हैवीएस्ट प्लेट होगी वो सबसाइड करेगी दूसरी प्लेट के नीचे। तो इसकी जो बाउंड्रीज हैं, ये यहाँ पे काराकोरम और हिंदू कुश माउंटेन्स है, यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू है और नीचे जो है वो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है साउथ में। इनकी जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है ईस्ट से वेस्ट तक। ये 2400 किलोमीटर इनकी लेंथ है और ये वाइडर हैं, इस साइड से वाइडर हैं। ये भी बताऊंगा वाइडर क्यों है, और इस साइड से ये क्या है? थोड़े नैरो है, शॉर्ट है थोड़े। ठीक है, इनका जो एवरेज एलिवेशन है वो 6100 मीटर के आसपास है। माउंट एवरेस्ट कितना है? तो ये एवरेज है। आप ये मत सोचिए कि माउंट एवरेस्ट जो है 8850 मीटर है, अब तो 8850 हो गया है। ठीक है, तो ये एवरेज है। ठीक है, 6100 मीटर। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको यहीं पे अभी बता दूंगा। वाई वॉल्केनोज आर एब्सेंट इन हिमालयास। अब देखो, कॉन्टिनेंटल और जब ओशनिक प्लेट की टक्कर होती है ना, तो ओशनिक प्लेट जो होती है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबसाइड कर जाती है। ठीक है, और अगर ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये ओशनिक प्लेट है, तो ये जब इसके नीचे सबसाइड करेगी तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे ये प्लेट पिघलेगी। कि मैग्मा है ना, टेम्परेचर ज़्यादा है नीचे, पिघल के यहाँ से क्या निकलेगा? वॉल्केनो। ठीक है, वॉल्केनो निकलेगा। व्हाट इज वॉल्केनो? वॉल्केनो ये नहीं होता, ज्वालामुखी को नहीं बोलते वॉल्केनो। ठीक है, वॉल्केनो होता है वो वेंट, ये वेंट, ये पाइप, इसको बोलते हैं वॉल्केनो। ठीक है, ये पाइप जहां से मैग्मा बाहर आता है उसको बोलते हैं वॉल्केनो। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्केनो इसलिए एब्सेंट है क्योंकि दोनों क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है और दोनों बहुत थिक है। जब कॉन्टिनेंटल प्लेट स्लाइड होगी तो बहुत थिक होंगी, और अगर अगर ये थिक है, अगर इतनी ज़्यादा थिक है, तो अगर नीचे से वॉल्केनो निकलता भी है तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, इसको फोड़ नहीं पाएगा, इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसको तोड़ नहीं पाएगा। तो दैट्स वाई वॉल्केनोज आर एब्सेंट हियर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुई थी और कॉन्टिनेंटल क्या करती है? स्लाइड कर जाती है। जब दोनों प्लेट स्लाइड कर गई, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा थिक होगी, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ इसको पार नहीं कर पाता है। ठीक है, इसको पार नहीं कर पाता वॉल्केनो जो होता है ना, इसको पार नहीं कर पाता और यहीं पे कहीं आके इसको प्लेट को पिघला के वापस चले जाता है। सेंटेक्सियल और हेयरपिन बेंड, जब यहाँ पे इस जगह पे जब हमारा इंडिया जो ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो पहली जो टक्कर होती है ना वेस्टर्न साइड पे होती है, तगड़ी वाली टक्कर। ठीक है, ठीक ठाक टक्कर होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनते हैं? माउंटेन्स बनते हैं और यहाँ पे क्या होता है? एक ऐसे बेंड सा बन जाता है, इसको हम हेयर पिन बेंड भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बेंड से बन जाता है, लॉक हो जाता है यहाँ पे, और फिर लॉक होने के बाद जब यहाँ पे जोर की टक्कर बजती है, लॉक होने के बाद फिर ये इस साइड से टक्कर बजती है। लेकिन जब आप खुद सोचिए, जब एक बार टक्कर बज जाती है ना यहाँ पे, जितनी जोर से बजनी थी, दूसरी बार जब टक्कर बजती है तो वो इतनी फोर्स के साथ नहीं बनती। ठीक है, इतनी फोर्स के साथ नहीं बजती है, तो यहाँ तो ऊपर तक चले जाता है लेकिन यहाँ थोड़ा इधर नीचे तक ही रहता है। तो इसलिए जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरता है तो ये हमारे हिमालय से भी गुजरता है ईस्टर्न साइड पे, लेकिन वेस्टर्न साइड पे नहीं गुजरता है, ईस्टर्न साइड पे गुजरता है, क्योंकि यहाँ पे टक्कर जो हुई थी वो कम हुई थी। ठीक है, वेस्टर्न हिमालयाज आर अवे फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो वेस्टर्न जो है ना, वेस्टर्न साइड ये वाली, ये अवे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, लेकिन यहाँ पे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ही पास होता है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होगा तो यहाँ पे क्या होगा? बारिश भी होगी। ठीक है, अगर बारिश होगी तो यहाँ पे आपको हर प्रकार की वेजिटेशन मिलेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए आप। और अगर वेजिटेशन मिलेगी तो आपको इतना पता होना चाहिए, नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो पर किलोमीटर कम होता है। जैसे ही आप 6.5 जैसे ही आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करेगा, और ऊपर जाएंगे और डिक्रीज करेगा, और ऊपर जाएंगे और डिक्रीज करेगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए,
एग्ज़ाम क्रैक करना तो एक अलग बात है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ऐसे भी पता होनी चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। तो जैसे ही भी आप ऊपर जाएंगे तो ठंड बढ़ेगी, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा। इसकी वजह से आपको यहाँ पे वेजिटेशन जो है हर प्रकार की मिलती है। नीचे कैसी मिलती है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो पानी शानी ठीक रहता है, रेनफॉल होता है, तो वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल, ठीक है, वेजिटेशन मिलती है। फिर ऊपर टेम्परेट मिलती है, यहाँ पे ट्रॉपिकल मिलती है, यहाँ पे टेम्परेट मिलती है ऊपर। फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर जाएंगे तो अल्पाइन मिलेगी, ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे तो अल्पाइन मिलेगी, ALPIN नहीं, अल्पाइन। फिर मिलेगी टुंड्रा। तो यहाँ पे आपको क्या होती है, हर प्रकार की वेजिटेशन मिलती है। जैसे ही आप पहाड़ के ऊपर ऊपर जाएंगे, हाइट बढ़ेगी, आपको वेजिटेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मेन जो चीज़ यहाँ की अगर मैं आपको बताऊँ, वो क्या है ध्यान रखने वाली, कि यहाँ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्या गुजरता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है इन हिमालय से। तो जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरेगा तो वहाँ पे गर्मी होगी, इवेपोरेशन होगी, तो रेनफॉल भी अच्छी होगी। तो रेनफॉल अच्छी हुई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वेजिटेशन भी। ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन और टुंड्रा ऊपर तक, जैसे ही आप हाइट इंक्रीज करेंगे तो ये जो है वेजिटेशन चेंज होती जाएगी। तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जब कम होता है टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। तो इसकी वजह से यहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, हाई बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑफ ग्रेट हिमालयस, ठीक है। ग्रेट हिमालयस को ग्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनकी जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, ठीक है। दे आर द हाइएस्ट यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, हाइएस्ट यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिन्यूस है, कोई रुकावट नहीं है, कोई टूटा फूटा नहीं है। नंगा पर्वत टू नामचा बारवा, नंगा पर्वत यहाँ पे नामचा बारवा, ठीक है, नंगा पर्वत टू नामचा बारवा इन द ईस्ट। तो उसके बाद अगर आपको मैं ये बात बता दूं कि ये जो जास्कर रेंज है, इसको बेसिकली हिमालयस का पार्ट ही माना जाता है। कहीं इसको हम पढ़ते तो हम इसको ट्रांस हिमालयस में ही है, लेकिन इसको अगर आप स्टडीज़ में देखेंगे तो इसको हिमालयस का पार्ट ही माना जाता है, ठीक है। तो ये जो दीज आर मेटामॉर्फिक रॉक्स हैविंग हॉग बैक टोपोग्राफी। हॉग बैक टोपोग्राफी क्या होती है, ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो बीच में से इनकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर बीच में से हाइट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं बीच में, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कंचनजंगा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह के कुछ माउंटेन्स हैं जो कि बीच में लाई करते हैं, और इनकी वजह से क्या है, इसकी जो है वो हॉग बैक टोपोग्राफी टाइप बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। तो इन द मिडल नेपाल एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, ठीक है। हाइट पे मीन्स कि वहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि माउंटेन्स का कौन सा एरिया जो है वो उठा हुआ है, उसकी ज़्यादा हाइट है, तो वो नेपाल एरिया है, ठीक है। मिडल से ये काफ़ी ज़्यादा उठे हुए हैं। ये बता दिया आपको मैंने, हॉग बैक टोपोग्राफी। इसको बोलते हैं सुअर की पीठ, ठीक है, सुअर की पीठ, ठीक है, जैसे पिग की बैक हो, उसको बोलते हैं हॉग बैक टोपोग्राफी। अब ये बात है कि मिडल में क्यों उठा, साइड पे क्यों नहीं उठा, ठीक है। टक्कर तो साइडों पे भी हुई थी ठीक ठाक, तो मिडल से ही क्यों उठा। तो ऐसी बात है कि यहाँ से जो रिवर्स आती थी, ठीक है, यहाँ से जो रिवर्स आती थी वो टेथिस सी में क्या करती थी, सेडिमेंट्स इकट्ठे करती थी। तो सेडिमेंट्स, जब आपको पता होना चाहिए, जब सेडिमेंट्स ज़्यादा देर तक पानी में रहते हैं तो वो क्ले बन जाती है, ठीक है। और जो क्ले होती है वो ज़्यादा फोल्ड होती है, सेडिमेंट्स इतने ज़्यादा फोल्ड नहीं होते हैं। क्ले में फोल्ड होने की क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है। तो सेंट्रल पार्ट में क्या थी, सेंट्रल पार्ट में क्ले थी जिसमें ज़्यादा फोल्डिंग हुई और मोर हाइट इसने गेन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उत्तराखंड वाले रीजन में, उत्तराखंड ये नेपाल वाले रीजन में, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स भी ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन J&K और हिमाचल में इतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे हॉट रॉक्स हैं। तो यहाँ पे क्ले टाइप है। अभी आपने न्यूज़ भी सुनी होगी उत्तराखंड में कि क्या हो रहा है, कि वो दस्ती जा रही है, ज़मीन दस्ती जा रही है, आई थिंक इसी तरह की, इसी एरिया की थी, ठीक है, उत्तराखंड की, यहाँ उत्तराखंड की थी। एरिया जो है वो दस्ता जा रहा है नीचे। तो यहाँ की क्लेई सॉइल है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी मतलब ट्रेजिडीज़ होती हैं, ठीक है, जो भी हादसे होते हैं, उनसे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हादसे यहाँ पे क्यों हुए। तो मिडल में जो है वो क्लेई सॉइल है, यहाँ पे क्लेई सॉइल है, तभी ज़्यादा हाइट उठी हुई है। क्ले जो है वो जल्दी फोल्ड होती है। तो ये जो हमारे ग्रेटर हिमालयस हैं, ये कंप्राइज किससे करते हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक से। फॉर एग्जाम्पल नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बारवा, ठीक है। ये है वेस्ट से लेके ईस्ट से, ठीक है, वेस्ट से लेके ईस्ट, यहाँ से यहाँ, ठीक है, नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक। अब क्या है कि ये जो हिमालयज हैं, ये जो हिमालयज हैं, ठीक है, अगर इसको मैं चाइना मान लूँ, अगर ये चाइना है, ये इंडिया है, तो यहाँ से चढ़ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा काम है, ठीक है। यहाँ से स्टीप है, ठीक है, और यहाँ से जेंटल है, यहाँ से जेंटल है, यहाँ से स्टीप है।
तो जो भी यात्रु क्या करते हैं, माउंट एवरेस्ट को चढ़ते हैं, वो पहले चाइना की तरफ से चढ़ा करते थे, लेकिन चाइना ने मना कर दिया। ठीक है, होंगे कुछ रीज़न सुन के, तो चाइना ने मना कर दिया, और इंडिया की तरफ से या नेपाल की तरफ से चढ़ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से वो चढ़ते हैं, अभी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो है वो यहाँ से करते हैं, लेकिन वहाँ से जो है वो जेंटल है, करना आसान है, लेकिन चाइना करने नहीं देता। उसके बाद जो रिवर्स हैं, गंगा और यमुना, गंगा और यमुना जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ग्रेटर हिमालय से। ठीक है, ग्रेटर हिमालय से गंगा और यमुना ओरिजिनेट होती हैं। इंदस और ब्रह्मपुत्रा कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ट्रांस हिमालय से। ये आप भी ध्यान रखेंगे। ये जो ग्रेट हिमालयस है ये 5 स्टेट से होके गुजरते हैं। ठीक है, J&K, उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 5 स्टेट से होके गुजरते हैं। तो आगे चलते हैं हम। सी दीज आर द पासिस लाइज इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। तो ये पासिस जो हैं ये आपको ध्यान में रखें, आपको लोकेशन ही पूछी जाएगी कि ये पास जो है ये कहाँ पे है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पासिस जो हैं ये किस किस स्टेट पे। नाउ द इनर, मिडल और लेसर हिमालयास, अगर ये है ग्रेट हिमालयास, ये है मिडल, और ये क्या है, शिवालिक्स। ठीक है, ये शिवालिक्स जो है ये ग्रेटर हिमालयास, ये मिडल जो है ये ग्रेटर हिमालयास और शिवालिक्स के बीच में लाई करता है। कहाँ, ग्रेटर हिमालयास और शिवालिक्स के बीच में लाई करता है मिडल हिमालयास। ये पैलर है, आई थिंक ये तीनों पैलर हैं। इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो 3500 से 4500 मीटर के आसपास है, लेकिन कुछ चोटियाँ इसकी जो हैं वो 5050 मीटर के भी ऊपर हैं। ये स्नो कवर्ड रहता है पूरे साल बर्फ जमी रहती है। ठीक है, स्नो गिरती रहती है यहाँ पे। तो कैरेवा फॉर्मेशन होती है। कैरेवा क्या होता है, देखो जब ये वाले जब माउंटेन्स उठे तो यहाँ पे क्या करती थी, नदियाँ पानी लाती थी। तो ये वाले उठने स्टार्ट हो गए, उसके बाद जब ये वाले उठने स्टार्ट हो गए तो इन नदियों का पानी क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। जब इन नदियों का पानी ब्लॉक हुआ तो इन्होंने यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे करना स्टार्ट कर दी। क्या करना स्टार्ट कर दिए, सेडिमेंट्स इकट्ठा करने स्टार्ट कर दिए। तो जब सेडिमेंटेशन हुई तो उसके बाद ये पानी जो है यहाँ से एस्केप कर गया, क्योंकि तला बढ़ा ना। ठीक है, तला जो है, बेस जो है वो ऊपर हो गया, तो ये पानी जो है यहाँ से एस्केप कर गया। ठीक है, ये पानी जब यहाँ से एस्केप कर गया तो यहाँ पे इसने फॉर्मेशन की कैरेवास की। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कैरेवा, KEREWAS, ये लिख देता है। ठीक है, KAREWAS, तो ये है कैरेवास। ठीक है, ग्रेट हिमालयास और मिडिल हिमालयास के बीच में है कैरेवास। ठीक है, तो जो कश्मीर रीजन है, कश्मीर वो भी कहाँ है, जांस्कर और पीर पंजाल के बीच में। पीर पंजाल जो है मिडिल हिमालयास का पार्ट है, जांस्कर आप ग्रेट हिमालयास का पार्ट बोल सकते हैं। तो इसके बीच में जो वैली लाई करती है उसको बोलते हैं कश्मीर वैली। ठीक है, और कश्मीर वैली क्या है, कारेवास है। ठीक है, कारेवास है। तो यहाँ पे टेम्परेट क्रॉप्स जो हैं बहुत बढ़िया उगती है। ठीक है, सैफरन हो गया, पीच हो गया, एप्पल्स हो गए। तो थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको कि कैरेवा जो है वो कैसे बना। कैरेवा जो है ग्रेट हिमालयस और मिडिल हिमालयस के बीच में है। ग्रेट हिमालयस से जो नदियाँ आती थी वो अपने सेडिमेंट्स यहाँ पे क्या करती थी, डिपॉजिट करवाती थी, लेकिन जब मिडिल हिमालयास बढ़ने लगे तो उन्होंने रिवर्स का पाथ जो है ब्लॉक किया। ठीक है, आप जा रहे हो, आपके आगे कोई पहाड़ आ जाएगा तो रुकोगे ना। ठीक है, तो जब सेडिमेंट्स उसने डिपॉजिट किए वहाँ पे तो उसका पाथ जब ब्लॉक हुआ तो और सेडिमेंट्स डिपॉजिट किया, उसका जो बेस था वो ऊपर आया। ठीक है, जो गहराई थी वो बनने स्टार्ट हो गई और अल्टीमेटली पानी जो है वो एस्केप कर गया और पीछे फॉर्मेशन हुई कैरावास की। कश्मीर भी एक कैरावा है। ठीक है, जहाँ पे जो टेम्परेट क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छे से उगाई जाती हैं। तो ये देखो, ये है काराकोरम रेंज, ये लद्दाख, ये जांस्कर, ये है ग्रेट हिमालयास। ठीक है, और ये है पीर पंजाल, ये यहाँ पे है। ठीक है, कश्मीर वैली यहाँ पे है। तो दिस इज लद्दाख, आप बड़े मैप में देख सकते हैं, जांस्कर, और ये ग्रेट हिमालयस, ये पीर पंजाल, यहाँ पे जो है वो कश्मीर वैली है। तो ये है मिडिल हिमालयास हमारे। ठीक है, यहाँ पे हैं मिडिल हिमालय इसके आसपास। ठीक है, यहाँ पे मिडिल हिमालयास। अब बात यह है कि रिवर झेलम जो है वो मेंढर क्यों करती है। देखो, रिवर झेलम जो है वो जांस्कर से निकलती है। ठीक है, अब कोई भी रिवर होती है उसकी 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो होती है यूथफुल स्टेज होती है। ठीक है, फिर वो यंग स्टेज में आती है और फिर वो ओल्ड स्टेज में आती है। ओल्ड स्टेज में आके वो मेंढर करती है क्योंकि ओल्ड स्टेज में प्लेन एरिया होता है। लेकिन आपको मैंने बताया कश्मीर तो कैरवा है, बहुत प्लेन है, बहुत फर्टाइल है। तो यहाँ पे जो है उसकी वो अपनी यंगेस्ट एज में ही क्या करने लग जाती है, मेंढर करने लग जाती है और ऑक्सबो लेक बनाती है। अब ऑक्सबो लेक क्या होती है, देखो ये झेलम है, ये मेंढर कर रही है।
तो एक टाइम आएगा ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है, और ये क्या बनेगी, ये लेक बन जाएगी, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ये क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो ये वुलर लेक है, क्या है, वुलर लेक ऐसे ही बनी है। तो वुलर लेक एक, ऑक्सबो लेक है, दोनों चीज़ें समझ आ गई। झेलम मियंडर क्यों करती है, क्योंकि वो यूथफुल स्टेज में ही मियंडर करने लग जाती है, उसका बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन है, ठीक है, वहाँ गहराई नहीं है कि जल्दी जल्दी जाएगी वो चिनाब नदी की तरह। जो मिडिल हिमालयस है ये मोर फ्रेंडली है ह्यूमन के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन पाए जाते हैं, शिमला कुल्लू मनाली वगैरह, आप घूमने भी गए होंगे, नहीं गए हैं तो जाना, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली है, लोग मज़े करते हैं यहाँ जाके। बिटवीन पीर पंजाल एंड जास्कर रेंज ऑफ मेन हिमालयस लाई वैली ऑफ कश्मीर। तो वैली ऑफ कश्मीर यहाँ लाई करती है। तो ये वैली ऑफ कश्मीर जो है वेरी फर्टाइल है ट्रॉपिकल क्रॉप्स के लिए, और यहाँ पे जो है झेलम मियंडर करती है क्योंकि जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन है, ठीक है, पहाड़ी एरिया नहीं है, ये कारेवा एरिया है, काफ़ी ज़्यादा प्लेन है, यहाँ पे सेफ्रॉन भी उगाया जाता है। इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ लेसर हिमालयस और मिडिल हिमालयस। पीर पंजाल आपको बता दिया इसकी रेंज है, जिसके ऊपर क्या करती है, कश्मीर वैली लाई करती है, और ये जो है ये कश्मीर वैली के साउथ में। धौलाधार रेंज जो है वो हिमाचल प्रदेश में, मसूरी रेंज नागटिब्बा उत्तराखंड में, और महाभारता नेपाल में। ये जो रेंजेस हैं ये मैंने आपको तीनों जो है डिविजन्स है हिमालयस की, उसके नाम जो है पर स्टेट आपको बताए गए हैं, हर स्टेट में इसको कैसे बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। शिवालिक्स आउटर हिमालयस कहते हैं, भाई सबसे नीचे हैं तो आउटर ही कहेंगे ना। ये देखो बीच में मिडिल हिमालयस, देखो ऊपर से नदी आती थी ना, तो मिडिल हिमालयस जब उठने लगा तो इसने नदियों का पाथ जो है वो ब्लॉक कर दिया। तो जब ब्लॉक कर दिया उन्होंने इधर क्या की, सेडिमेंटेशन की, और बाद में पानी निकल गया और यहाँ पे फॉर्मेशन हुई कारवास की। द अल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 600 टू 1500 मीटर के आसपास, इसका एलिवेशन जो है वो वेरी करता है, 600 से लेकर 1500 मीटर के आसपास इसका एलिवेशन जो है वो वेरी करता है। ये जो 50 किलोमीटर इसकी जो विड्थ है, 50 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश है, 15 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आपको मैंने बताया नैरो है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइड है। यहाँ पे क्या है, इस जगह पे हिमालयस वाइड है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है, यहाँ पे नैरो है, ठीक है। दून्स, दुन्स, ठीक है, दून्स भी कह सकते हैं, दुन्स भी कह सकते हैं, ये वेस्टर्न में बनाते हैं, और द्वार्स इन द ईस्ट। अब जैसे देखो, जैसे मिडल हिमालयस, ये ग्रेटर मिडल, और ये शिवालिक्स, ये मिडल, ये शिवालिक्स, जैसे यहाँ पे बना था कैरेवा, ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे बना था दुन्स, ठीक है, और द्वार्स, ठीक है। दुन्स भी सेम, जब नदियाँ यहाँ से आई उन्होंने सेडिमेंटेशन की, जब हमारा बेस जो है वो ऊपर हुआ तो नदियाँ जो है वो निकल गई, और पीछे जो है वो सेडिमेंट्स, वेरी फर्टाइल सेडिमेंट्स जो है वो छोड़ गई, जिनको ईस्ट में कहा जाता है दुन और वेस्ट में कहा जाता है द्वार्स, ठीक है। और ये नदियाँ कौन सी थी, ये सतलुज, चिनाब रिवर, झेलम, ब्यास, ठीक है, ये सारी नदियाँ थी। तो यही सेम प्रोसेस हुआ जो कि उनके बीच में हुआ। मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इनको करवास कहा जाता है, यहाँ पे इनको दुन्स और द्वार्स कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन जो है वो सेम ही ऑलमोस्ट। ताल्स, ठीक है, सम ऑफ द रिवर वाटर रिमेन्ड इन द डिप्रेशन, ठीक है, जब जो वाटर है वो एस्केप किया, लेकिन कुछ पानी जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन से, कुछ कहीं देखो ना खड्डे भी तो होते हैं यार बड़े बड़े, कुछ डिप्रेशन जो थे वो रह गए और जिनमें पानी फंसा रह गया, उनको ताल्स कहा जाता है, ठीक है। नैनीताल और भीमताल, आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे वो जो पानी है वो तभी का फंसा रह गया, ठीक है, रिवर्स का पानी तब का फंसा रह गया। तो ये नैनीताल और भीमताल, अभी पता चल गया होगा आपको ताल्स के बारे में, ठीक है। बासमती राइस जो है वो उत्तराखंड में ओरिजिनेट हुए थे, ना कि पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। यहाँ पे क्यों हुए थे, क्योंकि यहाँ पे दुन्स है, रिवर्स जो है वो वेरी फर्टाइल सेडिमेंट छोड़ के चली गई थी, ठीक है। द्वार्स आर फेमस फॉर टी, एज दार्जिलिंग इज इन ए द्वार, तो वहाँ पे क्या है, टी बहुत फेमस है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा, ठीक है, कमेंट्स में। तो ये ताल्स क्या होता है, दुन्स क्या होता है, और द्वार्स क्या होता है, इतने अच्छे से समझाया, दोबारा पढ़िए पता चल जाएगा। तो जम्मू रीजन में जम्मू हिल्स, डाफला, मिरी, अबोर, मिशिमी, देखो ये जो है ना डाफला, मिरी, अबोर, मिशिमी, ये जो नेम्स हैं ये ट्राइब्स पे नेम्स पड़े हैं, जो ट्राइब्स हैं वो यहाँ पे रहती होंगी, तो उनके नेम्स पे ये डाफला, मिरी और अबोर, मिशिमी कहा, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश में, दहांग दुधवा रेंज उत्तराखंड, एंड चुरिया घाट हिल्स इन नेपाल। तो दिस इज ऑल अबाउट 3 डिविजन्स ऑफ हिमालयस। यहाँ पे बहुत कुछ आपको नया जानने को मिला होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पूर्वांचल करेंगे और उसके बाद ग्लेशियर्स वगैरह देखेंगे। So thank you so much. See you in the next lecture.